पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में गायत्री प्रजापति के बेटे अनिल प्रजापति और गायत्री प्रजापति पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला को भी नामजद किया गया है। एफआईआर गायत्री प्रजापति की कंपनियों में बीबी चौबे ने दर्ज करवाई है। बीबी चौबे ने आरोप लगाया है कि अनिल प्रजापति ने उनका अपहरण करने और जान से मारने की धमकी दी। तीनों आरोपियों पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। प्रतापगढ़ के गैंगस्टर और सपा नेता सभापति यादव, उसके भाई सुभाष यादव पर पुलिस ने 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा है। दोनों की गैंगस्टर एक्ट में तलाश की जा रही है, लेकिन सभापति यादव अपने भाई समेत फरार है। सभापति यादव और उसके भाई पर इनाम का ऐलान प्रयागराज के एडीजी जोन प्रेम प्रकाश ने किया है। सभापति यादव पर प्रतापगढ़ में कई स्थानों में दर्ज हैं कई गंभीर मुकदमे। आगरा में भूमाफिया रवि बंसल की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली है। एसपी सिटी और दूसरे अधिकारियों के नेतृत्व में गैंगस्टर एक्ट के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। प्रशासन की माने तो रवि बंसल जमीनों के कब्जे समेत कई अवैध कामों में लिप्त रहा है। मौजूदा समय में उदयनाथ बाग की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में वो जेल में सजा काट रहा है। रवि बंसल समेत 10 गैंगस्टरों की अवैध संपत्ति को जब्त करने की तैयारी की जा रही है। इनकी प्रॉपर्टीज जो तकरीबन 5.5 करोड़ के आसपास की है, मार्केट वैल्यू तकरीबन 10 करोड़ से ज़्यादा की है। इस सभी को पुलिस और मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है जब्त किया जा रहा है और उसे सील कर सरकार के कब्जे में ले लिया जाएगा। प्रयागराज में अतीक अहमद की एक और अवैध संपत्ति पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई में झूसी में बने अतीक अहमद के कोल्ड स्टोरेज पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उसे नेस्तो नाबूद कर दिया है। संपत्ति को डीएम ने पहले कुर्क करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन अब उस पर पूरी तरह से बुलडोजर चलवा दिया गया है। ये कोल्ड स्टोरेज अतीक की पत्नी के नाम पर बताया जा रहा है। अतीक की अब तक 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति कुर्क हो चुकी है। इसका एरिया लगभग 10,000 स्क्वायर मीटर, 1 हेक्टेयर के लगभग है। इसका भवन मानचित्र प्रयागराज विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं है, तो इसका प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया, जिसके क्रम में आज इसे ध्वस्त कराया जा रहा है। पूर्व में जिलाधिकारी महोदय ने इसको गैंगस्टर एक्ट में कुर्क भी करवाया था, अटैच करवाया था। तो हम लोग उनसे परमिशन लेकर ड्यू परमिशन जो रिक्वायर्ड है लॉ में, वो लेने के उपरांत इसको डिमोलिश करवा रहे हैं। तो यूपी के उन्नाव में प्रशासन ने भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर बने अतिक्रमण को ढहा दिया है। उन्नाव में गंगा कटरी की बेशकीमती सरकारी जमीन पर भूमाफिया बीरबल गुजराती ने कब्जा किया था। बीरबल गुजराती ने सदर तहसील क्षेत्र के चंपापुरवा में 4 बीघा से ज्यादा की जमीन पर अवैध प्लांटिंग की थी। जिलाधिकारी के आदेश पर इस मामले में जांच बिठाई गई थी। जांच में अवैध कब्जे की पुष्टि होते ही यहां पर बुलडोजर, गजा और पक्के निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। डीएम ने भूमाफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये दोनों का खा के चक्कर में भूमाफियाओं के द्वारा इसको कब्जा किया जा रहा था। इसके ऊपर सरकार का एक बोर्ड भी लगवा दिया गया है कि ये सरकारी जमीन किसी खरीद फरोख्त में ना हो, और जो वहाँ निर्माण थे वो भी एसडीएम के द्वारा गिराया जा चुका है। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे फर्जी बिल्डर को गिरफ्तार किया जो लोगों को घर का सपना दिखाकर उनसे पैसे ऐंठ लेता था। 2018 में इस फर्जी बिल्डर के पास एक के बाद एक कई धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन 2 साल से ये नोएडा पुलिस को चकमा दे रहा था। इसके फर्जीवाड़े की जांच नोएडा की क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। आखिरकार फर्जी बिल्डर हरीश कुमार को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हरीश PACA इम्पैक्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी का डायरेक्टर है। हरीश कुमार ने एक सोसाइटी के नाम पर कई लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की थी। दिल्ली के EOW में भी इस फर्जी बिल्डर के खिलाफ मुकदमे दर्ज है। उधर प्रयागराज में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल का प्रयोग किया तो छात्र भड़क उठे और पुलिस पर जमकर पथराव किया गया। दरअसल सरकारी नौकरियों में संविदा सिस्टम का विरोध कर रहे सैकड़ों छात्र बालसन चौराहे पर इकट्ठा हुए थे। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस तरीके से पत्थरबाजी यहां पर हुई, छात्रों की तरफ से विरोध किया जा रहा था। इस बीच जब पुलिस यहां पर उन्हें रोकने के लिए पहुंची और उन्हें हटाने के लिए लाठियां भी भाजी गई, पत्थरबाजी भी यहां पर खूब हुई। पुलिस और छात्रों की झड़प यहां पर देखने को मिली। तो एक तरफ पत्थरबाजी और दूसरी तरफ लाठीचार्ज आप देख सकते हैं। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर।
अब बात संभल की, जहां कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों में झड़प हो गई है। दरअसल चंदौसी में कांग्रेस कार्यकर्ता बेरोजगारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान वहां बीजेपी में भी कार्यकर्ता पहुंच गए और दोनों में झड़प हो गई। पूरा हंगामा पुलिस की मौजूदगी में ही चला। काफी देर तक हंगामे पर काबू पाया गया, लेकिन इस मामले में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को शांति भंग करने के आरोप में हिरासत में लिया गया। खबर बागपत से है, जहां वकीलों ने पुलिस अधीक्षक आवास का घेराव करते हुए जमकर हंगामा किया है। वकीलों का आरोप यह है कि पुलिस ने एक वकील की पिटाई करके उस पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया था, जिसको लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन आरोपी पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि 10 सितंबर को कोतवाली बड़ौत क्षेत्र में अकील चौधरी नाम का वकील दो पक्षों में हुए विवाद में समझौता कराने की कोशिश कर रहा था। तभी पुलिस मौके पर पहुंच गई और वकील को थाने ले जाकर उसके साथ मारपीट करते हुए मोबाइल का डेटा भी डिलीट कर दिया। फिलहाल एसपी के आश्वासन के बाद वकील धरने से उठ गए हैं। वकीलों ने कहा, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन करेंगे। हमने एडिशनल एसपी को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 14 तारीख को दिया था उन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और जो फर्जी मुकदमा था उसको खत्म करने के लिए। लेकिन अभी तक पुलिस अधिकारियों द्वारा हमारी मांगों पर कोई उचित ध्यान नहीं दिया गया। इस कारण से व्यथित होकर हम लोग आज यहाँ एसपी आवास पर धरना दिए। पुलिसकर्मी आए और आके मेरे साथ में मारपीट की और गाली गलौज करते हुए मुझे ज़बरदस्ती जीप में बिठा कर ले गए और थाने में ले जाकर मेरे साथ में उन्होंने वो 3rd डिग्री का इस्तेमाल करा, मेरे साथ में बहुत बुरा व्यवहार करा, मेरे साथ मारपीट। बिजनौर में हाईकोर्ट के नोटिस पर एक घर में समन तामील कराने गई पुलिस पर घर वालों ने पथराव कर दिया है। मामला नेहटोर थाना क्षेत्र के अलीनगर का है, जहां पुलिस एक मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर आरोपी के घर समन तामील कराने पहुंची थी। तभी घर की महिलाएं सहित अन्य लोगों ने पुलिस पर जबरदस्त पथराव कर दिया। आरोपी महिलाओं पर पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची झोंकने का भी आरोप है। हालांकि किसी तरह पुलिसकर्मी मौके से निकलने में कामयाब रहे, जिसके बाद दोबारा भारी संख्या में पुलिस फोर्स गांव पहुंची और 5 पत्थरबाजों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना में एक एसआई को चोट लगी है। इसके अलावा फिलहाल गांव में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। तो ग्रामीणों के साथ में नोटिस तामील कराने के लिए पहुंचे, लेकिन उसके घर के लोग हमलावर हो गए, पुलिस पर पत्थर फेंके, लाल मिर्च डाल दिया। लेकिन पुलिस ने भी उसको 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। 10 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत है और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कानपुर में लेन देन को लेकर हुए विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आ गए हैं। विवाद के दौरान जमकर तमंचे लहराए गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पूरी घटना बर्रा इलाके की है, जहां दोनों पक्ष में पूर्व से ही लेन देन को लेकर विवाद था, जिसमें आज दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान तमंचा दिखाते और तलवार लहराते हुए कुछ लोग सीसीटीवी में कैद हुए, जिनकी तलाश की जा रही है।